चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वान भव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया कम कलंक डैवी अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवारे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योग सारथी नामक
परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जैसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती हैं, उन्हें यहाँ योग सार कहते हैं। सार का मतलब है चारित्र, लीन, अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना। और योग का मतलब क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। डॉक्टर साहब, योग का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जुड़ान करना। और सार का मतलब क्या हो गया? अपनी वर्तमान पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, स्थिर करना। तो योग सार, तो योग सार क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे या योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 45वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसकी आज अंतिम चर्चा अपन करेंगे इस गाथा की, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश की है इस गाथा में कि ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। कौन है? आप परमात्मा वस्तु है ना इस शरीर के अंदर में, यानी आत्मा का दूसरा नाम परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, समझ में? यानी आत्मा ही परमात्मा है। अरविंद भाई, नहीं है? आत्मा का दूसरा नाम क्या है? परमात्मा। परमात्मा का दूसरा नाम क्या है? आत्मा। समझ गए आप? तो आत्मा ही परमात्मा है। तो इसे कौन देखता है? तो कहते ज्ञानी ही शब्द दिया। ही का मतलब अज्ञानी लोग इस परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते हैं। शरीर के अंदर जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है वो परमात्मा स्वरूप है, उसमें अज्ञानी की पकड़ नहीं है। ज्ञानी की पर्याय में उस चेतन भगवान आत्मा की पकड़ है, परमात्मा स्वरूप वस्तु है ना। अज्ञानी जीवों की पर्याय में तो शरीर की पकड़ है, बाहरी चेतन अचेतन पदार्थों की पकड़ है, में रागादिक परिणतियों की पकड़ है। डॉक्टर साहब, अज्ञानी जीवों की पर्याय में क्या चल रहा है? मैंने बताया दो तरह के जीव हैं, एक पढ़े लिखे, एक अनपढ़। शास्त्र की भाषा में कहें तो ये ज्ञानी और एक अज्ञानी। अज्ञानी जीवों की पर्याय में शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनकी पकड़ चल रही है। क्या चल रही है? पकड़ का मतलब उसे अपना जानते हैं, मानते हैं। और ज्ञानी की पर्याय, उसके पास भी पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय सभी के पास में है। अज्ञानी के पास में भी शुद्ध ज्ञान की पर्याय है और ज्ञानी के पास में भी शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अज्ञानी जीव की पकड़ शरीर, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ की चल रही है। और पर्याय में जो रागादिक परिणतियां, विभाव रूप परिणतियां, उनकी पकड़ चल रही है। किनके? अज्ञानी। और ज्ञानी की पर्याय में शरीर तो है संयोग में, समझ में आए भैया? कर्म भी संयोग में है, कर्म के उदय भी है उसकी पर्याय में। लेकिन पकड़ शुद्ध ज्ञान में किसकी है? अपना द्रव्य स्वभाव की है। द्रव्य स्वभाव है ना, द्रव्य स्वभाव परमात्म स्वरूप है। इसीलिए यहाँ इस बात को हेडिंग में लिखा गया है कि ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देख सकता है। क्या आगे समझ में? ज्ञानी की पर्याय में फोकस किधर है?
ज्ञान का झुकाव किधर है? अंदर द्रव स्वभाव की तरफ है। अज्ञानी की पर्याय में फोकस किधर चल रहा है? वैर मुक्ता में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? क्या भाई? ज्ञान की दशा एक तो अंतर्मुख होती है, एक बहिर्मुख होती है। अंतर्मुख सब ज्ञानी कहलाते हैं। जहाँ द्रव स्वभाव की तरफ पर्याय झुकती है, समय उसका अवलंबन लेती है, दृष्टि करती है, समझो तो समझ ज्ञान की दशा अंतर्मुख होती है। चित्र में देखिएगा आप, चित्र में दिखाया ना, शुद्ध ज्ञान पर्याय दिखाई है ना, अंदर द्रव स्वभाव शुद्धात्म वस्तु दिखाई है ना। तो ज्ञानी ही वास्तव में चेतन भगवान आत्मा के दर्शन कर सकता है। क्यों? ज्ञानी की वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, निर्णय है, श्रद्धान है। क्या ज्ञान श्रद्धान है? कि ये शरीर जो है ये पुद्गल है। क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणभंगुर तत्व है। डॉक्टर साहब, ज्ञानी जानता है ये शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्थायी वस्तु नहीं है। ज्ञानी ऐसा भी जानता है कि अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग हमारे आत्मा के साथ चला आ रहा है। जानता है। समझ में आया भैया? वे भी जड़ है, ज्ञानी जानता है। ज्ञानी यह भी जानता है कि जो विभाव रूप दुख रूपी पर्याय है वो आश्रित तत्व है। वह परद्रव का लक्ष्य करने से, परद्रव को अपना जानने से, मानने से हमारी पर्याय में विभाव रूप परिणति होती है। समझ में आया? ऐसा भी ज्ञानी जानता है। राग भी क्षणभंगुर तत्व है। ज्ञानी ऐसा भी जानता है कि शरीर, कर्म और रागादिक के बीच में एक चैतन्य भगवान आत्मा है जो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? और उसकी दृष्टि करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, सुख, शांति की पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया? तो ज्ञानी की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, निर्णय है, उसका श्रद्धान है। इसीलिए ज्ञानी ही उस चेतन भगवान आत्मा के दर्शन कर सकता है। क्या भगवान? मेहनत की है भाई। समझ में आया? देखो, सभी के अंदर जो जितने भी मनुष्य सबके भारत के हैं, सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बोलो, अरे बोलो भैया। हैं? मोदी साहब क्या जन्म से कैसे हम प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा हुए थे क्या? चाय बेचते थे ना। ये तो सबको पता है कि नहीं पता है? वहीं से उठकर व्यक्ति कहाँ बन गया? बोलो भगवान। प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना है? ऐसे ही सभी आत्माएं स्वभाव से परमात्मा स्वरूप है। जो सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं वे आत्माएं पर्याय में परमात्मा होते हैं। महावीर भगवान थे। महावीर भगवान थे जिनको निर्माण लाडू आप चढ़ाते हो। हैं? पहले तो वे कीड़े मकोड़े या कौआ के, बेस्याओं के कितने कितने उन्होंने शरीर धारण किए। बोलो, और शेर की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो गया, उनको निर्णय हो गया। उनको ये खबर पड़ गई कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। सब में दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। उसके बाद उनके भवों का बताइए क्या हुआ? कीड़े मकोड़े बने क्या? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का ही फल समझना चाहिए। बने कि नहीं? महावीर परमात्मा बने कि नहीं? हरिहर परमात्मा बने कि नहीं बने? हैं? बाद में भी सिद्ध परमात्मा भी हुए कि नहीं हुए हैं? अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है। क्या कहा भगवान? जितने भी अनंत सिद्ध परमात्मा आज सिद्धालय में बैठे हैं सब पहले अज्ञानी थे डॉक्टर साहब। सब अज्ञानी थे। क्या? और सबने यहाँ जन्म दे परमात्मा के यहाँ के जन्म लिया, वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया, निर्णय किया, और भैया परमात्मा सिद्ध परमात्मा बने। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणम है। ये मत समझना कि हम यहाँ सम्यक दर्शन नहीं कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान नहीं कर सकते हैं, अपने आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। समझा? सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सभी आत्माएं स्वभाव से ही परमात्मा है। तो ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देख सकता है,
क्योंकि उसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, निर्णय है। अंदर अगर कोई चेतन आत्म वस्तु स्थायी वस्तु है, क्या है? ये शरीर क्षण भंगुर तत्व है, जड़ है, कर्म जड़ है, और पर्याय में जितने भी रागादिक परिणतियां, दुख रूप परिणतियां, वो आश्रव तत्व है। और आत्मा का लक्ष्य करके पर्याय में एक निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। वो पर्याय भी एक समय मात्र की होती है। क्या भैया? परमत परमत नहीं, मैं तो एक ही गायक भाव हूँ। मैं कौन हूँ? आचार्य कुंदकुन देव ने लिया ना 6वें नंबर की गाथा में, प्रमत अप्रमत पर्याय है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। ज्ञान की, ज्ञानी की पर्याय का फोकस किधर है? ज्ञानी की दृष्टि किधर है? ज्ञानी का ज्ञान का परिवर्तन किधर हो रहा है? क्षणभंगुर तत्व की तरफ है कि स्थायी वस्तु की तरफ है? बोलो। अपनी वस्तु की तरफ है कि दूसरे की वस्तु की तरफ है? अरविंद भैया, जैन दर्शन अत्यंत सरल है भगवान, समझ में आया भैया? पर ये कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि अनादिकाल से हमारी ज्ञान की पर्याय में विपरीतता चली आ रही है, श्रद्धान में विपरीतता चली आ रही है। भगवान हम देखते तो मंदिर में देखते, क्या भगवान का जब भी नाम लो, कहाँ जा रहे हैं भैया? इन भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोलो। जो सर्वज्ञ देव हैं, उन्होंने भगवान कहाँ बताए हैं? बोलो। ये कितने लोगों के ज्ञान में बैठती ये बातें हैं? डॉक्टर साहब, कितने लोगों के बात में बैठती कि भगवान अंदर है, शरीर के अंदर ही है, स्थायी वस्तु है, वितराग आनंद स्वरूप है। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है क्या? तो यहाँ इस जो शब्द ये लिया गया है कि ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है, यानी आत्मा का दूसरा नाम ही परमात्मा है। समझ में आया भैया? गाथा का पाठ करते हैं। सारा जगत ये कहे श्री जिन देव देवल में रहे, पर विरल ज्ञानी जन कहे कि देय देवल में रहे। कहते हैं, सब कोई कहते हैं कि तीर्थ में, मंदिर में जिन देव हैं, किंतु ज्ञानी देव रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है, देखता ही नहीं मानता है। क्या भगवान? क्या भैया? सब सारी दुनिया पागल हो रही है काय के नाम पे? कि भगवान मंदिर में, तीर्थ क्षेत्रों पे रहते हैं, गंगा जी में नहा लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सब मूर्ख हैं। समझ में आया भैया? यहाँ तो इस गाथा में दिगंबर संत यही कहते हैं। वे कहते हैं कि अंदर, शरीर के अंदर चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, वो तुम हो। समझ में आया भैया? फिर अपनापन तो लाओ। अनंत काल हो गया शरीर को अपना मानते मानते, भाई साहब उसमें तुम्हें क्या मिल रहा है ये बता दो। शरीर को अपना जानने मानने से क्या मिलेगा? संसार मिलेगा, 4 गति 84 लाख की योनियां मिलेंगी, और क्या मिलेंगे? सब भटकते रहना। या वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान। ये शरीर तो नश्वर पदार्थ है, ये जड़ है, और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। जहाँ शरीर में अपनापन आया तो शरीर कर्म रागादिक में अपनापन छूट गया। क्या हो गया भगवान? आपने अपने घर को अपना माना, तो बाकी के घर तुम्हें कैसे लगेंगे? बोलो भगवान। अपने रूप से भाषित होंगे कि पराये रूप से भाषित होंगे? हैं? एक लड़की की शादी लड़के से हो गई, क्या हो गया? लड़की की शादी लड़के से हो गई, तो वह लड़की कैसा मानती है? बोलो। पूरी जिंदगी क्या मान के परिवर्तन करती है वो लड़की? डॉक्टर साहब, और जब तक संबंध नहीं हुआ तब तक
तब तक बोलो इस लड़के को देखेगी, उस लड़के को देखेगी, उस लड़के को देखेगी, इस लड़के को देखेगी, क्या दिमाग खराब करती रहेगी। तो शादी कर दी गई उस लड़के से, फिर लड़की कैसा देखेगी? बोलो। पूरी जिंदगी भर अपना पति मानती रहती है कि नहीं मानती रहती है? ऐसे ही पर्याय रूपी लड़की, कौन? पर्याय रूपी लड़की अज्ञान दशा में ऐसी भटकती रहती, स्पर्श इंद्री से सुख मिलेगा, रसना इंद्री से सुख मिलेगा, फिर क्या भैया कर्ण इंद्री से सुख मिलेगा। जब यहाँ आया तो उसे पता पड़ गया, अरे भैया भगवान तो ये कहते हैं सुख तो यही भरा पड़ा हुआ है, तेरा आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? तभी तो ज्ञानी कहते हैं ओ मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। दिगंबर संतों का ये आदेश है। क्या है? किसे अपनाइए? शरीर को अपनाइए कि अंदर रूपी चेतन भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है। बोलो किसे अपनाने के लिए आदेश किया दिगंबर संतों ने? आचार्य अमृतचंद देव ने किसको अपनाने की बात की है? और हम किसको अपना माने बैठे हुए हैं? बोलो। हमारी पर्याय में भूल चल रही है कि नहीं चल रही है? जो शरीर को अपना मानता है वह अज्ञानी है। जहाँ शरीर में अपनापन पड़ा हुआ है तो शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थ कौन के हैं? तो अज्ञानी जीव कहता है घर मेरा है, दुकान मेरी है, बच्चे मेरे हैं। उसे ऐसे प्रतीत होती है क्या, पर है नहीं। वो क्या भैया प्रतिभाषित होते हैं। क्यों? अपनापन यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा दिया है। आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 14वें नंबर की गाथा में, डॉक्टर साहब शरीर और आत्मा जुदी वस्तु हैं, शरीर और रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। क्या है? शरीर और रागादिक है, शरीर और रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, भिन्न है आत्मा से, लेकिन उसे अपने जैसे भाषित होते हैं। क्या लगते हैं? शरीर चला तो कौन चला? कौन चला भैया? डॉक्टर साहब आप घर से आए हैं, अकेले चले, अकेले ही चले व्यवहार दृष्टि से, समझ में आया भैया? आपसे पूछा भाई साहब डॉक्टर साहब आप घर से चले थे तो कौन कौन था? अकेले ही तो थे ना? ना तुम अकेले ना थे, अकेले नहीं थे डॉक्टर साहब। आपके साथ में शरीर के अनंत पुतगल परमाणु चले थे साथ में, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा अरूपी वो चला था। अब जी किसको खबर है? बोलो भगवान। ज्ञानी जानता है। समझ में आए? वस्तु स्वरूप यही है। समझ में आए? पर भाषित कैसा होता है? ये हाथ चल रहा है तो कौन चला रहा है? बोलो कौन चला रहा है? हैं? कौन चला रहा है? बताइए। अरे है, अरे इसमें भी है ना अनंत पुद्गल परमाणु है ना भगवान। ये हाथ आत्मा चला सकता है क्या डॉक्टर साहब? बोलो चला सकता है? आत्मा रूपी है, आत्मा अरूपी वस्तु है। और मानता क्या कि मैंने चलाया? तुमने चलाया तो जब पैरालिसिस हो जाए तो जब चला के बता दो भगवान। ये हाथ ऊपर से नीचे होता है, ना तो आत्मा इसको चलाने वाला है और ना ही तुम्हारी जो इच्छा होती है उससे भी नहीं चलता है। समझ में आती भगवान? अरविंद भैया आत्मा तो हाथ को चलाता नहीं, और जो तुम्हारी इच्छा अंदर चलाने की हुई है
उससे भी हाथ नहीं चलता है। क्या? क्यों? शरीर की क्रिया अलग है, राग की क्रिया अलग है, और आत्मा जो जानने देखने वाला उसकी क्रिया अलग है। एक समय में तीनों क्रिया संसारी जीवों को देखी जाती हैं। डॉक्टर साहब कैसा ये वस्तु स्वरूप है, देखो तो विचार तो करो भगवान। हम विचार ही नहीं करते, इनमें समय ही नहीं लगाते हैं। ये चीज हमें करने लायक क्यों नहीं लगती है? एक समय में तीनों क्रियाएं होती है संसारी जीवों में। शरीर की क्रिया भी उसी समय हो रही है, उसी समय राग की क्रिया भी होती है, और उसी समय जानने की भी क्रिया हो रही है। क्या? और कब से चल रहा है ये धंधा? बोलो। अनादिकाल से ही चला रहा। और जब ये आत्मा जनवाणी माता के आशीर्वाद से वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करता, तब उसे समझ में आती, अरे अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ था। अरे राग की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ था, और अपनी क्रिया की खबर ही नहीं। क्या भगवान? ऐसा उसने वेद ज्ञान की ज्योति जलाई। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ऐसे ज्ञानी की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कला उत्पन्न हो गई है। वह शरीर की क्रिया को, राग की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानता है। वो जानता है मैं तो जानने देखने वाली चेतन अविनाशी वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? ये करिए आप, ये करोगे तो क्या होगा? इसमें मेहनत करिए आप, वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, बारंबार चिंतन करिए, विचार करिए। इसी को भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। शरीर के काम को आत्मा भगवान ने पुरुषार्थ नहीं कहा है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते पर द्रव्य का। तुम तो जानने देखने वाले अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। अब जो कितना अहंकार चल रहा है ज्ञानी की पर्याय में है। भाई रोटी बनाती, भाई रोटी बनाती है क्या? भूल कितनी चल रही है बोलो? अरे शरीर की क्रिया शरीर में हो रही भैया, कर्म की क्रिया कर्मों में हो रही है, राग की क्रिया राग में हो रही है। तुम तो जानने देखने वाली। कौन है स्त्री, कौन है? आत्म वस्तु है ना, अरूपी है ना। ऐसे बारंबार जब अभ्यास करोगे, समझ गए? ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। इसमें मेहनत करिए आप। इसमें तत्व में अगर आप मेहनत करेंगे, वस्तु स्वरूप का ज्ञान निर्णय करेंगे, तो भाई साहब पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। क्या कह रहे हैं भगवान? गारंटी से डॉक्टर साहब कहते हैं, आप अपने क्लिनिक पे बैठे होंगे और वेद ज्ञान की ज्योति आपकी पर्याय में चल रही होगी, तो नियम से आपकी पर्याय में शुभ भाव तो होगा ही होगा, और भगवान की पूजा करने से ज्यादा पर शुभ भाव होगा। और बोलो। और अज्ञान दशा में भले भगवान के सामने कितनी भी भक्ति पूजा करो, क्या उतना पुण्य ना होगा? अरुण भैया, अरे शुभ भाव भी होगा, और उल्टे आपको कैसे में कर्मों की निर्जरा भी होने लग जाएगी आपकी। जो कर्म अनादिकाल से कर्म बंधे हुए थे वे भी भागने लग जाते हैं। और भाई साहब अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि हो गई, तो 4 गति 84 लाख योनियों का अभाव भी हो गया। समझ में आया भैया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। तो यहाँ कहते ज्ञानी देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है, देखता यानी मानता है कि जिन देव अगर की दुनिया में है, तो अंदर चेतन शरीर के अंदर ही विराजमान है। अब इतना ज्ञान तो पक्का चाहिए, नहीं चाहिए भाई साहब मोक्ष मार्ग के लिए? एकांत से अज्ञानी जी सब मंदिर में भगवान रहते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में भगवान रहते हैं। ये सब व्यवहार के कथन है। क्या है भगवान? डॉक्टर साहब ये सब व्यवहार के कथन है भगवान। परमार्थ का कथन दो कथन है, निश्चय और विवाह। अब निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, हमारे ज्ञान में क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसकी अंतिम चर्चा की ओर अपन चलते हैं। ठीक।
सर्वज्ञ परमात्मा व्यवहार को असत्यार्थ और निश्चय को सत्यार्थ कहते हैं। संसारी जीव निश्चय के ज्ञान से बहुत दूर हैं। अधिकतर लोग तो व्यवहार और निमित्त में ही चिपके हुए हैं। व्यवहार से निश्चय पाएंगे और असत्य से सत्य पाएंगे, ऐसा मानकर चिपके हैं। भूतार्थ भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु को देखने वाले ज्ञानी बहुत ही थोड़े हैं। निश्चय को समझे बिना व्यवहार को मानने वाले कभी भी सत्यार्थ को पा नहीं सकते। अंतिम चर्चा डॉक्टर साहब, सुंदर सुंदर गाथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। योगसार ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है भैया। योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी है। कहते हैं सर्वज्ञ परमात्मा व्यवहार को असत्यार्थ और निश्चय को सत्यार्थ कहते हैं। ऊपर के पैराग्राफ से अपन विचार करेंगे। ऊपर कहा था एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, असंगी जीव, संगी जीव, देवगति त्रियंच गति जीव है, चार गति के जीव की बात करी। तो ये जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी असंगी जीव कहा है, ये व्यवहार का कथन है। क्या है डॉक्टर साहब? ये शरीर जीव है कि उस शरीर के अंदर जो रहने वाली चेतन आत्म वस्तु वो जीव है? ये तो घी के घड़े जैसा व्यवहार है। कैसा है? ये व्यवहार का कथन है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय जीव, ये तो शरीर की अपेक्षा से अपने जीव कहा है। निश्चय से जीव कौन है? चेतनेश्वर अमूर्ति भगवान आत्मा वो जीव है। समझे ना? तो सर्वज्ञ परमात्मा व्यवहार को असत्यार्थ कहते हैं। ऐसा है नहीं। असत्यार्थ का मतलब क्या? व्यवहार जैसा कहता है वैसा ये जीव नहीं है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, समझ में आया भैया? निश्चय से जीव तो चेतनेश्वर है। जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय जीव होता है क्या? व्यवहार क्या कहता है? ऐसा नहीं। असत्यार्थ, झूठा है डॉक्टर साहब। ये उन्होंने कहा। सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। कौन कहते हैं? सर्वज्ञ परमात्मा समझते भगवान जिनकी ज्ञान की पर्याय का परिपूर्ण विकास हो गया है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने ये कई काल प्रकट केवली भगवानता, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा है जिनकी पर्याय में अनंत शक्तियां परिपूर्ण रूप से व्यक्त हो गई हैं। अंदर है ज्ञान शक्ति है ना, परिपूर्ण रूप से व्यक्त हो गई है। समझ में आया भैया? आनंद नाम की शक्ति है, वो भी परिपूर्ण रूप से व्यक्त हो गई है। तो उनकी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त हो गई है। तो प्रभु हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो? आपको फोकस इधर करना पड़ेगा। देखो भगवान की, भगवान वेदी पे विराजमान, उनकी पर्याय का फोकस किधर है? बोलो। क्या पंच परमेष्ठी विराजमान है सब? अब कहाँ पे, कहाँ देख रहे हैं? बोलो भगवान। उनकी ज्ञान की पर्याय का फोकस किधर है? अरे ये शक्तियां जब प्रकट होती हैं, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, अनंत शक्तियों का मालिक है। पर वे शक्तियां कब व्यक्त होती हैं? जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस अपनी शक्तियों की तरफ होता है, तब वे शक्तियां व्यक्त होने लगती। क्या कहा? उसे भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय कहते हैं भगवान। अब ये काम क्यों नहीं दिखता बताओ? एकांत हमें भगवान की पूजा भक्ति क्यों दिखती है? भगवान जो कह रहे हैं ये काम क्यों नहीं दिखता है? डॉक्टर साहब, सर्वज्ञ परमात्मा, उन्होंने कितना सुंदर काम किया अपनी पर्याय में। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट कर ली भगवान। और ये संगी पंचेंद्री जीव ही कर सकता है डॉक्टर साहब, और वो भी मनुष्य पर्याय में। ध्यान रखिएगा, त्रियंचों में व्यक्त तो किंचित होती हैं, देश वृत्ति तक किंचित है, और वहां जाके नारकी में, देव में सम्य दृष्टि जी, बस। तुम्हें आप तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव रहता है,
और एक चौकड़ी कसा अनंतान बंदी का अभाव होता है, सम्य दृष्टि को मिथ्या चला जाता है। पर पूर्ण रूप से व्यक्त तो मनुष्य पर्याय में करने की ताकत है, ध्यान रखिए, है? तो कहते वे सर्वज्ञ परमात्मा है, ऐसा है, ऐसा एक ऐसे एक जीव में अनंत जीव ऐसे हैं। वे कह रहे हैं कि व्यवहार को असत्यार्थ कहा। व्यवहार यानी एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय, असंगी, संगी जीव, ये सब व्यवहार के कथन है। ऐसा जीव नहीं है। जीव का शरीर तो इन शरीरों से भिन्न अमूर्तिक है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु वह जीव है। समझ में आया? और निश्चय को सत्यार्थ कहा है। निश्चय यानी जीव ऐसा है, ये सही सही बात है। फिर कहते संसारी जीव निश्चय के ज्ञान से बहुत दूर है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत दूर है। देख लीजिए आप, संसारी जीव कितने संसारी जीव बोलो, इस संसार में कितने जीव है भगवान? अरे जीव कितने हैं बोलो डॉक्टर साहब? अक्षय अनंत राशियां हैं जीव की, अक्षय अनंत जीव की राशियां हैं, पार नहीं है उनका। हम आप पहले वही निगोद में रहते थे, नित्य निगोद में ही, बड़ी मुश्किल से निकल निकल के यहाँ आए हो यहाँ पर। समझ में आया भैया? कोई ऐसा शुभ कर्म किए थे, कोई सत्य बात का अपने अनुमोदना की थी, तब ये जनवाणी माता सुनने को मिल रही हमें तुम्हें। अगर यहाँ कोई अबध ज्ञानी हो ना भगवान, तो वो बताएंगे हमारा भूत क्या था। समझ में आया भैया? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आयो? जन्म मरण करने के लिए आयो कि जन्म मरण का फंदा खत्म करने? बोलो, अरे कछु तो निर्णय करो भगवान। एक विद्यार्थी होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो पहले लक्ष्य निर्धारित करके चलता है ना। हमारा क्या लक्ष्य है? नहीं, बस हम तो भाई जैनी है, तो बस करते रहो, भगवान की पूजा भक्ति करते रहना, माला जपते रहना, बस हो गया हमारा कल्याण। तीन काल में नहीं होगा। जन्म मरण करने के लिए आए हो तो भगवान महावीर भगवान जितने भी तरह की संत हैं, जनन देव हुए, कहते हमारे मंदिर में बिल्कुल मत आना, क्योंकि हम तो तुम्हें जन्म मरण के अभाव की बात बताएंगे। जन्म मरण तो तुम अनादिकाल से वैसे ही करते चले आ रहे भगवान। मंदिर में आना तो जन्म मरण के अभाव की बातें सुनना, जो अपने कल्याण की बातें हैं। तो कहते हैं निश्चय को सत्यार्थ। निश्चय यानी जैसा वस्तु है उसे, अपना भगवान आत्मा ये चेतन भीतराग आनंद स्वरूप है, समझ में आया? और शरीर आत्मा जो कहा गया है वह व्यवहार का कथन है। व्यवहार का मतलब ऐसा है नहीं। ये दोनों बातें संसारी जीव, संसारी जीव निश्चय के ज्ञान से बहुत दूर है। अनंत अनंत जीव है। कितने हैं? हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे, सब जैसे। एक इंद्रिय जीव है, अपने जैसा है भगवान। कोई अंतर है बताओ? ज्ञानी कहती हैं जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद गिने संसार। क्यों भैया? महावीर भगवान में और अपने में क्या अंतर है डॉक्टर साहब? महावीर भगवान में और आपके आत्मा में क्या अंतर है? द्रव्य स्वभाव से कोई अंतर नहीं है। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव से किसी जीव में कोई अंतर नहीं है, पर्याय की अपेक्षा से अंतर है भैया। द्रव्य पर द्रव्य पर्याय वस्तु है ना, द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुवतम सत है ना, पर्याय से अंतर है। तो पर्याय से अंतर मैंने कैसे दूर किया? कि द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेके किया। तो तुम्हारे पास भी द्रव्य है, झंझा तुम भी पर्याय में भगवान क्यों नहीं बन सकते हो? अरे भगवान बनना पर्याय में हमारा अधिकार है। भगवान पर का लक्ष्य करना हमारा अधिकार नहीं है, वो तो मजबूरी हो सकती है। स्वयं का लक्ष्य करिए आप, है ना? तुम्हारे पास सुंदर वस्तु है ना, वो काय के लिए पड़ी हुई है? ये कोने में डाल देना आत्मा को उठा के, बाकी के लड़के लड़कियों को खूब आश्रय ले लेके परमन करते रहना, संसार में अगर पट्टी करना पड़ेगी। जब भगवान कहते तो हमारा भी आश्रय छोड़ दो,
तुम अपनी आत्मा का आश्रय क्यों नहीं लेते हो? ऐसा लिखा है रविंद्र भैया। मोक्ष पाओ पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। भगवान कहते तुम्हारा भी लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। तो सब जो संसारी जीवों की हम निरंतर 24 घंटा उन्हीं की गुलामी में दिमाग खराब करते रहते हैं। दिमाग खराब ही होता है। बहुत सुंदर बात आने वाली है। तो कहते हैं संसारी जीव निश्चय के ज्ञान से बहुत दूर है। देखो अनंत अनंत जीव हैं बेचारे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े कितने अनंत अनंत जीव बहुत दूर है वस्तु स्वरूप की जानते। और जैन कुल में भी पैदा आए डॉक्टर साहब, जहाँ सही बात मिलती है उसमें भी देखो कितने दूर है क्या अरविंद भैया को समझ में आ रही है ना? ये तत्व की प्राप्ति होना दुर्लभ है। अभी आने वाली गाथा है 66वें नंबर की गाथा डॉक्टर साहब। बिरले जाने तत्व को, बिरले सुने तत्व, बिरले ध्यावे आत्मा और बिरले धारण करें तत्व। 66वें नंबर की गाथा है। हम आप बिरले जाने तत्व को, यानी पंडित जो हैं बिरले हैं, आत्मज्ञानी पंडित बहुत बिरले हैं भगवान। यहाँ देखो ना, सब पंडित के नाम पर सब अभक्त का सेवन करते हैं। समझ में आया? मैं गद्दी से बोल रहा हूँ, समझ में आया भैया? क्योंकि परिणामों में पवित्रता ही नहीं है। कहते कुछ करते कुछ है। सब अभक्त दूध अभक्त पीते हैं आपके अधिकांश लोग। समझ में आया भैया? तो तत्व बैठेगा कैसे? क्यों भैया? हमें ऐसा लिखा उसमें, अभी पढ़ेंगे 66वें नंबर की गाथा। बिरले जाने तत्व को, बिरले सुने तत्व, बिरले ध्यावे तत्व को, बिरले जीवे ध्यान करते और बिरले धारण करते। क्या बिरले पंडित जो है ज्ञान आत्मज्ञानी है, बिरले ही है, हाथ पे गिनने वाले हैं, समझ लेना। हाँ, सब दूध जो है बाहर का पीने लगे हैं, टंकी बंकी का। अवक्ष रात में खाने लग गए हैं। 16 सपने सुन लेना भगवान। समझ में आया? और बिरले जीव है जो तत्व को धारण करते हैं। बिरले श्रोता है जो तत्व को सुनते हैं। समझ में आया भैया? बिरले हैं जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। बिरले जीव है जो आत्म तत्व का स्वानुभव में मस्त रहते हैं। बिरले हैं ऐसे लोग। तो मैं 66 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। तो जीव तो अनंत है। तो कहते संसारी जीव निश्चय से ज्ञान से बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये तो हमारे सामने पूज्य गुरुदेव श्री जैसा व्यक्ति आया और हमारी आंखें खोल के चला गया भगवान। समझ में आया? तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम लड़का लड़की नहीं हो भगवान। ये शरीर आत्मा से जुदी वस्तु है। ये रागादिक परिणतियां परिलक्षी भाव हैं, ये भी जुदी वस्तुएं हैं भगवान। तुम तो अविनाशी वस्तु हो, आनंद स्वरूप वस्तु हो। तुम अपने आप को पहचानो। कहते हैं संसारी जीव निश्चय के ज्ञान से बहुत दूर हैं। अधिकतर लोग डॉक्टर साहब, अधिकतर लोग व्यवहार निमित्त में ही चिपके हुए, काय में चिपके हुए हैं डॉक्टर साहब? यहाँ स्वाध्याय चल रहा है और व्यक्ति का जब काय से चिपका हुआ है, अपनी क्रियाओं से चिपका हुआ है डॉक्टर साहब। ये कह रहे हैं वो नहीं आई समझ में? यहाँ बढ़िया आत्मज्ञान की वेद ज्ञान की बातें चल रही हैं, बाकी हित की बातें चल रही हैं, लेकिन अपनी क्रियाओं से चिपके हुए हैं। कैसे हैं? वे नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर साहब। वो माला लेने का नियम ले लिया ना, वो भगवान की पूजा करने का नियम ले लिया ना। अरे मिथ्यात को तोड़ने का नियम क्यों नहीं लेते हो? जो तुम्हारे संसार का कारण हो रहा है उसको तोड़ो ना। अरविंद भैया, स्वाध्याय का टाइम है नहीं? पहले पहले भगवान की पूजा कर लें, फिर उसके बाद अपना अज्ञानता दूर करेंगे। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। यहाँ अमृत बरस रहा हो है, वो माँ तुम जहर पी रहे हो। ये बात ज्ञानियों ने इसीलिए लिखी कि अधिकतर लोग तो व्यवहार और निमित्त में ही चिपके हुए हैं। उनसे हटने के लिए बोलो तो वे यहाँ का रखो है क्या? क्या होते आत्मा आत्मा ही बातें करती रहती पंडित जी, सब दूसरी कोई बात ही नहीं करती। अरे भगवान तुम आत्मा ही तो हो ना। तो कहते हैं
अधिकतर लोग ये तो जैनियों की बता रहे हैं, तो अजैनों की बातें छोड़ दो, उनको तो पता ही नहीं है, वे तो अंधे ही है पूरे पूरे। अधिकतर लोग तो व्यवहार और निमित्त में ही चिपके हुए हैं। व्यवहार से निश्चय पाएंगे और असत्य से सत्य पाएंगे ऐसा मानकर चिपके। कैसा चिपके हैं? व्यवहार से निश्चय पाएंगे, यानी भगवान की पूजा भक्ति करते करते, क्रिया कांड करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या मानते हैं? क्यों भैया? क्यों भैया, तुमने पहले व्यवहार नहीं किया क्या? भगवान की पूजा भक्ति नहीं करी क्या? क्या तुमने अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं करे थे? तुम्हारा कल्याण होगा का? अरे कछु तो ज्ञान करो। अरे भैया कहते हैं व्यवहार से निश्चय पाएंगे, हैं? व्यवहार करते करते, शुभराग करते करते डॉक्टर साहब, अरे शुभराग वो आश्रव तत्व है, निश्चय अपना वीतराग भगवान आत्मा है। तो सात तत्व भगवान ने बताए कि नहीं बताए? तो सातों तत्व भिन्न है कि अभिन्न है? बोलो भगवान, तभी तो सात बनेंगे ना। आश्रव को भिन्न करोगे, संबर को अलग करो, अलग अलग देखोगे, तभी तो सात बनेंगे कि एक ही है। आश्रव भी एक ही है और संबर भी तो एक ही बोल देते ना प्रभु। सात है तो सात है ना, सात भिन्न भिन्न होंगे कि नहीं होंगे? आश्रव का संबर में अत्यंत भाव है। क्या भैया, देखो आप चित्र के अंदर देख लीजिए आप। व्यवहार से निश्चय पाएंगे, असत्य से सत्य पाएंगे। क्या है? जहर पीते पीते अमर हो जाएंगे। क्या समझते हैं लोग? जहर का है शुभ भाव को ध्यान रखना। शुभ भाव तो जहर है ही, हलाल जहर है, लेकिन परिलक्षी शुभ भाव परिणाम भी जहर है। विषकुंभ कहा है भगवान ने ग्रंथों के अंदर, पढ़ो तो भगवान। जहर पीते पीते कोई अमर होता है क्या? परिलक्षी परिणाम करके कोई कैसे में आनंद मिलेगा तुम्हें? क्या क्या मिल रहा है बोलो? क्या मिलता है बताओ? कितनी देर भगवान की भक्ति कर सकते हो आप? बोलो कितनी देर कर सकते हो भगवान की भक्ति? और अपने आत्मा के साथ सन्मुख कितनी देर, कब तक रह सकते हो? क्या अनंत काल तक तुम रह सकते हो? डॉक्टर साहब बोलो, है कि नहीं? ऐसा वस्तु स्वरूप है कि नहीं है? अनंत सिद्ध परमात्मा अपने आत्मा के आश्रय से कब तक रह रहे हैं बोलो? अरे अपनी पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख करोगे तो अनंत काल रह सकते हो, और पर के संग में तो तुम 10 मिनट ना रह सकते हो। समझ में आया भैया? व्यवहार का पक्ष तो बहुत लेते हो, पर शांति नहीं है उसमें। शांतिनाथ भगवान अंदर में विराजमान है, उसकी दृष्टि करोगे तो तत्काल पर्याय में शांति शांति आ जाएगी। भगवान तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी सब भटकन मिट जाएगी। कहते हैं व्यवहार से निश्चय पाएंगे, असत्य से सत्य पाएंगे, ऐसा मानकर चिपके हुए हैं। क्या है डॉक्टर साहब? अपना पक्ष नहीं छोड़ता, अपना पक्ष जो अंदर पड़ा हुआ है ना, विपरीत मानता का, नहीं नहीं ऐसे ही करते 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 तुम जैसे अच्छे चले गए। समझ में आया भैया? अब कहते भूतार्थ भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु को देखने वाले ज्ञानी बहुत ही थोड़े हैं। डॉक्टर साहब किसको देखने वाले? भूतार्थ भगवान आत्मा, यही सत्य भगवान आत्मा है। अखंड आनंद है, चलायमान नहीं होता है। देखिए आप एक एक शक्तियां पढ़िए आप, प्रभुत्व नाम की शक्ति पढ़ लीजिए आप। ये अनंत शक्ति हमारे तुम्हारे आत्मा भरी पड़ी हुई है। देखो आप, है डॉक्टर साहब, इसका प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता जीव की। कौन की? प्रभुत्व नाम की शक्ति है। किसमें है? अरे तुम्हारे पास हो, तुम प्रभु हो, प्रभु नहीं महाप्रभु हो, जिसमें से अनंत काल तक प्रभुता पर्याय में निकलती रहे, ऐसा महाप्रभु भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है। कहते हैं भूतार्थ भगवान आत्मा अखंड प्रभु को जो है ना, जिसका प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता इस जीव की। क्या कैसी है बोलो? क्या है, कैसा और मान कैसे लिया भगवान? समझ में आए? अरे आनंद स्वरूप हो, अखंडानंद हो प्रभु, अनंत शक्तियों से भरेले हो। एक बार तुम अपने आत्मा का ज्ञान तो करो डॉक्टर साहब।
कहते हैं भूतार्थ भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु को देखने वाले बहुत ज्ञानी बहुत ही थोड़े हैं। निश्चय को समझे बिना व्यवहार को मानने वाले कभी भी सत्यार्थ को नहीं पा सकेंगे। क्या जो व्यवहार को ही सत्य माने बैठा हुआ है होंगे डॉक्टर साहब। कोई मान ले भैया ये जो है घी की बरनी, घी की बरनी मान लेगा तो भाई बरनी मिलेगी क्या, क्या घी मिलेगा क्या, बरनी घी की होती है क्या, उसी को सत्य मान ले तो मिल जाएगा परमार्थ क्या, बोलो मिलेगा क्या है? ऐसे ही जो व्यवहार को सत्य मानना बैठा है कि भगवान की पूजा शुभ भाव करते करते हमारा कल्याण होगा, उसे कभी भी अपने आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। वीतरागी संतों ने वीतरागी देवों ने निर्वाण का मार्ग ये बताया है कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए और अंदर चेतन भगवान आत्मा विनाशी रूप से विद्यमान है, उसकी दृष्टि करो, उसमें अपनी पर्याय को लीन करोगे तो अवश्य हमारी तुम्हारी पर्याय में निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इस गाथा को समझना चाहिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिन बाणी मां को वंदना सतबार है, वंदना सतबार